हेलो 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 भाई, क्या हाल चाल। एग्ज़ाम हो गया। बढ़िया रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा ये जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। तो भाई एग्ज़ाम होने के बाद सबसे पहले स्टडी बॉक्स ढूंढ आपके लिए लेकर आया है आंसर की का सॉल्यूशन। तो आरएमएस का क्लास 9th का एसएसटी का और साइंस का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आप लोग को क्या करना है, जिन भी बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो सभी के सभी अपने क्वेश्चन पेपर को अपने साथ लेकर बैठ जाएं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा और उस क्वेश्चन के आंसर को टिक करूंगा। अब हो ये सकता है कि मैं जिस सेट को सॉल्व कर रहा हूं और आप जिस सेट को सॉल्व कर रहे हो वो थोड़ा सा अलग हो। इसीलिए मैं बता देता हूं, मैं जिस सेट को सॉल्व करूंगा वो है भाई सेट बी। आप लोगों का हो सकता है किसी का सेट ए हो, किसी का सेट सी हो। तो ऐसा करेंगे, मैंने तो बता दिया सेट बी है, तो जिन लोगों को सेट बी है वो हाथों हाथ टिक कर लेंगे। बट अगर किसी बच्चे का सेट अलग हो तो मैं 1 या 2 सेकंड 3 सेकंड वेट कर दूंगा, आप उस क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा। क्योंकि हर सेट में सवाल सेम होते हैं, बस उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, उस सेट में उस क्वेश्चन को ढूंढकर वहां पर टिक लगा दीजिएगा। जब आपका पूरा हो जाए तो आप लास्ट में सही आंसर्स को देख लीजिएगा, अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है भाई। अब एग्जाम जो है आप लोगों का हो गया है, तो 2-4 दिन इसके बाद रेस्ट करना। और एग्जाम अच्छा हुआ बहुत बढ़िया बात है, अगर एग्जाम अच्छा नहीं भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। आप लोगों ने अपनी छोटी सी एज में पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स आपको देने हैं। ठीक है भाई। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं अपने एग्जाम के सॉल्यूशन को। मैं आप लोगों को सॉल्यूशन में पहले साइंस वाला पार्ट करा देता हूं। तो मैं फिर से बता देता हूं भाई, जिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ना वो है सेट बी। अच्छा, पेपर आपको हो सकता है थोड़ा ऐसा सा दिखे क्योंकि टाइप करने का टाइम नहीं लगा। जैसे ही बच्चे ने मुझे भेजा वैसे ही मैं आप लोगों के पास इसको लेकर के आ गया। ठीक है ना भाई। तो मैं जिस सेट को सॉल्व करवा रहा हूं भाई वो है सेट, अरे लिख दूं क्या यहाँ पे, कौन सा सेट है, सेट बी। मैं करवा रहा हूं आरएमएस का 9th का सॉल्व। पहले किससे शुरू करेंगे, साइंस वाले पार्ट से शुरू करेंगे। अरे इतनी सी बात समझ गया क्या भाई? अरे हाँ ना, बता दे मुझे, जल्दी से बता। ठीक है ना भाई। चलिए, तो एक काम करते हैं ना, सवाल को हल्का हल्का जूम कर लेते हैं। सर अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, या नहीं पढ़ा जा रहा, हो सकता है ऐसा, बट कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो ये लो भाई। तो सबसे पहला सवाल आया है बच्चों, इन्होंने पूछा है कि कौन सा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यहाँ पर दिया गया है। तो देखो भाई, जल्दी से देखो, पहला दिया गया है बेटा कि ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। नहीं भाई, ये दोनों में प्रेजेंट नहीं होता। दूसरा सवाल, दूसरी बात इन्होंने पूछी हुई है कि ये डिसकंटीन्यूअस होता है क्या। बेटा डिसकंटीन्यूअस नहीं होता है ये। और तीसरी बात इन्होंने दी हुई है बेटा, प्रोटीन फोल्डिंग केवल और केवल आर में दिखती है। नहीं बेटा, एक और ऑर्गेनल होते हैं जिसके अंदर प्रोटीन की फोल्डिंग्स होती हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने पूछा हुआ है बेटा वो है कि ये लिपिड सिंथेसाइज करता है। मैंने बताया था कि एसईआर सिंथेसाइज करता है लिपिड को, तो ये लिपिड सिंथेसाइज करता है और ये स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है। बेटा इसी स्टेरॉइड हार्मोन प्रोडक्शन की वजह से ये डिटॉक्सिफिकेशन कर पाता है। डिटॉक्सिफिकेशन याद है, अरे मैंने बताया था, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जहर है, तो कौन हेल्प करेगा, ईआर का, एसईआर वाला पार्ट हेल्प करेगा। तो ये बेसिकली एसईआर का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी पार्ट। आगे देखो भाई, उसके बाद बेटा, अच्छा ये सब हटा देते हैं यार, ये सब तुम लोगों को बाद में दिक्कत देगा, है ना, क्योंकि अभी आंसर की कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन पे ध्यान न देते हुए आंसर मैच कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप के बारे में कौन सा सही नहीं है। नॉट, मैंने हमेशा बताया है जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप लोगों को नॉट ओनली इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। तो कौन सा खारिफ क्रॉप नहीं है बच्चों, याद रखना। उन्होंने पूछा हुआ है कि भाई खारिफ क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो करता है, बिल्कुल सही बात है भाई, रेनी सीजन में ही ग्रो करता है। उसके बाद इन्होंने जो अगली बात पूछी हुई है बेटा वो पूछी हुई है कि इसके एग्जांपल मेज, राइस, सॉरी मेज, मिलेट और कॉटन है। नहीं भाई, ये इसके एग्जांपल है, सही बात है। एग्जांपल्स आर व्हीट, ग्राम एंड मस्टर्ड। देखो बेटा, आप लोगों ने अगर क्लास में मुझसे पढ़ाओ तो मैंने आपको राबी क्रॉप के एग्जांपल याद कराए थे। भैया खारिफ क्रॉप का सवाल है, राबी क्रॉप कहां से बीच में ले आए। अरे मैंने कहा था अगर राबी का याद कर लोगे तो खारिफ के अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो आप लोगों को अगर याद हो, मैंने क्लास में एक ट्रिक से राबी क्रॉप सारा का सारा याद कराया था। वो ट्रिक थी, राबी प्लीज गिव बी एम डब्ल्यू। याद है मैंने क्या कहा था, राबी प्लीज गिव बी एम डब्ल्यू। याद आया, आपने राबी से बीएमडब्ल्यू गाड़ी मांगी थी। तो बेटा पी मतलब है यहां पर पी मटर, जी मतलब कि ग्राम, बी मतलब कि बार्ली,
एम मतलब होता है मेरे बच्चे मस्टर्ड, मस्टर्ड समझते हो, सरसों, और बेटा डब्ल्यू मतलब होता है वीट। तो यहाँ पर ये वाले जो एग्जाम्पल है बेटा वो राबी क्रॉप के हैं, किसके हैं, राबी के। तो बेटा अगर आपको कभी खैरिफ में ये एग्जाम्पल दिख रहा है तो वो गलत है, जरा एक बार ध्यान से देखना है, सी को ग्राम, मस्टर्ड और वीट दिया हुआ है इन्होंने, किसमें, इसके बता दूं क्या भाई, ग्राम, मस्टर्ड और वो दिया हुआ है इन्होंने खरीफ में। भाई बाल को इन्होंने ये ग्राम, मस्टर्ड और वीट दे दिया खरीफ में। खरीफ का एग्जांपल नहीं है भाई, राबी का एग्जांपल है। तो हम इसको कर देंगे क्या, डिलीट कर देंगे, और क्या ही करोगे, क्या ही कर सकते हैं। तो ये वाला आंसर है बेटा इसका गलत है, खरीफ क्रॉप का एग्जांपल नहीं है। आगे आओ भाई, नीचे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल मस्ट बी इंक्लूडेड इन रिवर्सिबिलिटी। कौन सा रिवर्सिबल चेंज है, कौन सा चेंज को रिवर्स किया जा सकता है। बेटा जरा ध्यान से देखो, डिसॉल्विंग शुगर, हाँ बेटा ये तो रिवर्सिबल है। शेटरिंग ऑफ ग्लास, ग्राइंडिंग वुड, श्रेडिंग ऑफ पेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रिवर्सिबल। हाँ बेटा ठीक बात है, इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई अगर आपने पानी में चीनी घोल दी ना तो आप उसको अलग कर सकते हो, भैया करके दिखाओ बेटा। क्रिस्टलाइजेशन का मेथड था, फिजिकल मेथड, साइंस में आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा अगर आप पानी में चीनी मिला दोगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद एक मिनट आपको शायद दिखना रहा है नीचे, डिलीट डिलीट डिलीट, चलिए गिव मी अ मिनट, बाल को एक मिनट देना, थोड़ा सा ऊपर को ले जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, क्या आपको क्वेश्चन विजिबल है? हाँ यार बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, इतना अच्छे से तो मुझे भी दिख रही थी, इतना अच्छे से तुम्हें दिख रहे हैं। आओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल मस्ट, ये तो हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अरे कौन सा बैक्टीरिया का डिजीज नहीं है, नॉट पूछा हुआ है इन्होंने, कौन सा बैक्टीरिया का बैक्टीरियल डिजीज नहीं है। तो बेटा बैक्टीरियल डिजीज इनमें से कोविड-19, यार तुम लोगों को बड़े अच्छे से पता है भाई, वायरस बच्चों का दोस्त, स्टूडेंट्स का दोस्त था भाई कोविड-19, तुम लोगों को तो याद ही है, क्लास में हमेशा बोलता हूँ। तो कोविड-19 देख के समझ आ गया, बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई। कोविड-19 किससे होता है, वायरस से होता है। अरे पता है कि नहीं पता, पता है भैया। रवि, ये वाला रहेगा ना 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल क्या है। देखो भाई पहले नंबर पे दिया है सीड का प्रोडक्शन, सीड बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बनेगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरी से फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। ओवरी और ओव्यूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही यूज होते हैं। तो बेटा कहीं भी सीड प्रोडक्शन किसी भी चीज में है तो किससे हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसका एग्जांपल आ जाएगा। बाकी क्या लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रॉबेरी एसेक्सुअल है, रनर्स बेटा याद होगा कि मैंने आपको बताया कि प्लांट नीचे के नीचे ग्रो करते रहते हैं और यहाँ से ग्रो कर जाते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह में होता है। अनियन का बल्ब से उग जाना, अरे बल्ब समझ रहे हो ना, अरे एलईडी बल्ब नहीं भाई, ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा क्या, ये अनियन इस तरह से ग्रो करता है ना। और बेटा पटेटोस का होगा, तुम लोगों को याद होगा ये तीनों मैंने वेजिटेबल प्रोडक्शन में पढ़ाए थे, याद करो। रनर्स में ग्रास वाला पढ़ाया था, जहाँ पे मिट्टी को टच करेगा वहीं पर रूट निकल जाएगी। अरे याद आया, हाँ भैया आ गया। तो आप देख रहे होंगे लगभग अब तक तो जितना भी मैंने सॉल्व करता हुआ देखा है पेपर, भाई हमारा ही कराया हुआ है, तो चलिए बड़ी बात है। अरे बेट जाओ, चल छोड़ आगे बढ़ो भाई। देखो भाई, रवि नोज दैट वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ, रवि भाई को पता है कि वैक्सीन किस चीज के मिलकर बनी होती है। जल्दी से देखो भाई कि भाई वैक्सीन बनी होती है कमजोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट सेल न्यूक्लियस इज ट्रू। न्यूक्लियस के बारे में कौन सी बात सही है, ट्रू पूछा है बाल को। हाँ भाई, न्यूक्लियस इज वेयर प्रोटीन्स आर मेड, ठीक नहीं है यार। न्यूक्लियस इज अ डायनेमिक, अरे ये लिखा तो है न्यूक्लियस इज डायनेमिक कंट्रोलिंग सेंटर, भाई बार-बार लिखा था सेल चैप्टर में, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। जहां भी एक कीवर्ड मिले वही सही आंसर होगा, बाकी का ऑप्शन पढ़ लो। देखो एक बार, न्यूक्लियस इज अ डायनेमिक कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल इन्वॉल्वड इन डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग एज वेल एज राइबोसोम बायोजेनेसिस। भाई बिल्कुल सही बात है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ट्रू ही पूछा था ना, बी आ जाएगा इसका सही आंसर। सी में एक बार पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ था, ऑल ऑर्गेनिज्म इनसाइड द सेल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। नहीं भाई, रिवॉल्व नहीं करते, ये कोई प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है। द न्यूक्लियस इज अ सिंगल सेंट्रल स्ट्रक्चर, सही बात, सिंगल सेंट्रल नहीं यार, सेंटर में हो न्यूक्लियस जरूरी नहीं है, तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, आगे फिर से, नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल गैस। कौन सा नेचुरल गैस से नहीं बनता, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, ग्लास बॉटल
और पता नहीं सिंथेटिक क्या लिखा हुआ है, बट ग्लास बॉटल गैस से नहीं बनता है। ग्लास बॉटल किससे बनते हैं? मिट्टी, सिलिका से बनते हैं भाई। सिलिका समझते हो? नहीं समझते क्या? अरे सिलिका नहीं समझते क्या बात? आओ जरा देखो। In certain chemical industry, petroleum was separated into its various components like petrol, diesel by fractional distillation. अब इस बेटा fractional distillation हमेशा फिजिकल चेंज होता है, याद रखना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फिजिकल। ए है भाई इसका आंसर। आ गया हो, ए है भाई इसका आंसर। इसको मिटा ही दे यार, एक मिनट रुको। अरे भाई समझ आ रहा है? अरे हाँ ना बोल भाई। पालक एक बार जल्दी से मुझे बता दे यार, पता बोर्ड में इतने पास से अच्छे से विजिबिलिटी नहीं आ रही, दूर जाके देखना पड़ रहा। चलिए क्या सवाल है? सवाल आया है भाई, लाइट डिस्पर्शन कैन नॉट, इस तरह के वर्ड्स को हमेशा सर्कल किया करो, अंडरलाइन किया करो। लाइट डिस्पर्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग। किस चीज के लिए लाइट डिस्पर्शन नहीं यूज होता? स्पेक्ट्रम के लिए डिस्पर्शन यूज होता है बेटा। कलर सीन ऑन सोप बबल होता है, जहां पे रेनबो जैसे कलर देखने को मिल जाए समझ जाना डिस्पर्शन की वजह से वो होता है। अरे पता है कि नहीं पता है बात? सी वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैश लाइट और हेडलाइट। बेटा इनमें रिफ्लेक्शन यूज होता है। आपने कभी लाइट वगैरह देखी होगी, उसके अंदर अगर ये टॉर्च है, अगर ये टॉर्च है आपने देखा हो, तो इसके अंदर यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर की चीजें लगी होती है बेटा, रिफ्लेक्शन का काम, रिफ्लेक्शन में हेल्प करती हैं उसके, डिस्पर्जन में नहीं। ठीक है, डिस्पर्जन हमेशा वहां होता है जहां पर भी आपको दिखे, क्या दिखे? जहां पर आपको दिखे कि किसी चीज में रेनबो जैसे कलर आ रहे हैं, वहां डिस्पर्जन है। रेनबो इज अ पार्ट ऑफ डिस्पर्जन। आओ जरा, व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा हुआ है भाई। करेक्ट यानी सही पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जाइलम इज अ टिश्यू रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। नहीं भाई, जाइलम नहीं करता फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट शुगर फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ, जाइलम नहीं करता, फ्लोएम करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक मैटर। बेटा ये बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर आ जाएगा सी। देखो अगर आपको याद हो, जब मैंने क्लास में पढ़ाया था तो ऐसा करके पढ़ाया था कि देखो ये प्लांट है भाई, पहले एक्स आता है, पहले पी आता है एबीसीडी में। तुमने कहा था पहले पी आता है, तो पहले लिखो पी, बाद में लिखो एक्स। तो रूट्स में कौन होता है भाई? जाइलम होता है, और लीफ के वाले पार्ट में कौन होता है? फ्लोएम होता है। अब अगर जाइलम रूट के पास है, रूट के पास तो बेटा पानी मिलेगा और मिट्टी से मिनरल मिलेगा। जब पानी और मिनरल मिट्टी से मिलेगा तो जाइलम इसी को लेकर जा सकता है, और फ्लोएम को यहाँ क्या मिलेगा? फूड मिलेगा, इसलिए फ्लोएम फूड, क्योंकि फ्लोएम लीफ वाले पार्ट में, ऊपर वाले एरिया में, तो इसलिए फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अरे हाँ ना बोल भाई, समझ आया कि नहीं आया? बालक आ गया समझ? ठीक है, आओ आ गया। ठीक है, प्लीज हेल्प सीता टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम अबाउट द वेरियस फॉर्म ऑफ कंबशन इज फॉल्स। कौन सा क्लेम कंबशन के बारे में गलत है? सीता जी को ये बताना है। चलिए जी, आओ क्या कहा है, पढ़ो। अरे हो गया, चलिए। रैपिड कंबशन इंक्लूड बर्निंग ऑफ एल्गी। यहाँ रैपिड कंबशन में सब हो सकता है भाई, ये सब हो सकता है, कोई बात नहीं बेटा, इसको टिक कर देना है ना, फॉल्स पूछा हुआ है, हमेशा करना ऐसा। इस एग्जाम को तो चलो हो गया, बाकी सब एग्जाम्स में भी याद रखना, इस तरह के वर्ड्स पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। आगे देखो, स्पॉन्टेनियस कंबशन इंक्लूड्स फॉरेस्ट फायर इन कोल। हाँ ठीक बात है, स्पॉन्टेनियस कंबशन में वो वाला कंबशन होता है जिसमें हीट सोर्स की जरूरत नहीं होती, अपने आप हो जाता है वो। आप फॉरेस्ट फायर वगैरह में देखो कि सूरज की लाइट नहीं काम करती है। स्पॉन्टेनियस कंबशन इज क्विकली प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, नहीं यार, रैपिड कंबशन में होता है। एंड रैपिड कंबशन, हाँ इन्होंने पता है क्या क्या करा है, यहाँ पर रैपिड नहीं स्पॉन्टेनियस आ रहा था, और बेटा यहाँ पर स्पॉन्टेनियस नहीं रैपिड आना था, तो इन दोनों ने इन लोगों ने गलती से क्या कर दिया, गलती से नहीं जान के इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो इसका सही फॉल्स पूछा हुआ था तो ये आ जाएगा। ठीक है, अरे हाँ ना बोल बेटे। ये भी हटेगा, चलिए। Why do liquid conductivity testers are light emitting diodes और LEDs? अच्छा जी, जब भी लाइट को कहीं पर चेक करना होता है कि वहां पर लाइट है या नहीं है, तो वहां पर LEDs का क्यों यूज करते हैं? इसका सही आंसर ये हो कि LEDs कम लाइट में भी चल जाते हैं। हाँ, इवन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिटेक्टेड बाय देम। बेटा एलईडीज में आपने वैसे भी सुना होगा कि एलईडीज बहुत कम लाइट का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग एलईडीज को आजकल घरों में यूज करते हैं। क्या रीजन है उसका? अरे भाई उसका यही रीजन है कि वो बहुत कम लाइट लेते हैं। क्योंकि वो बहुत कम लाइट लेते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर्स में भी एलईडीज को ही यूज करते हैं। चलिए भाई आगे आइए।
फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग स्टील ज्वेलरी विद कॉपर। मैंने आप लोगों को हमेशा बताया आपके लेवल पर जहां भी आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग आए सबसे पहले सर्कल कर लेगा भाई कीवर्ड क्या पूछा है, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड बाय राम शुड बी अ सॉल्यूशन ऑफ। मैंने आप लोगों को बताया जब भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछे और मेटल का नाम दे दो, कुछ नहीं करना, मेटल के नाम के आगे सल्फेट लगा दो, तुम्हारा काम चल जाएगा। कॉपर के आगे सल्फेट लगाओ भाई, इलेक्ट्रोलाइट पूछा है ना इन्होंने, और सॉल्यूशन पूछा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट पूछा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, तो भाई कॉपर के साथ सल्फेट लगा दो, नाम वही होगा आंसर, वही कॉपर। अच्छा सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट, नहीं 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 नहीं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कॉपर का सल्फेट। अरे तुम लोगों को और टाइम तो नहीं चाहिए, तो मैं अपने सेट में क्वेश्चन को ढूंढते में ही टाइम लग गया तो बता देना मुझे। सर रिकॉर्डेड लेक्चर है, बताएंगे किस तरह, मन की आवाज से बता रहे बात को, मैं तुम्हारे मन की आवाज सुनूंगा, क्या बात कर रही है, मैंने कहा। तो इसका सही आंसर क्या है, कॉपर का सल्फेट। कॉपर का क्लोराइड क्यों नहीं आया बेटा, कॉपर का क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज नहीं होता इसलिए नहीं आया, वो आयंस नहीं यूज करता अपने जल्दी से, CuCl2 होता है फॉर्मूला। चलिए आइए, राम्स मदर एक्सप्लेन दैट ईटिंग बनाना एवरी डे। हाँ, बनाना खाने से भाई एसिडिटी कम होती है, उसका रीजन ये है क्योंकि देखो एसिडिटी है तो एसिड है, एसिड है तो उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा तो बेस देना पड़ेगा, बेस दिया तो एसिड न्यूट्रल हो जाता है। जानते हो नहीं जानते बाल को ये बात, जानते हैं भैया। तो देखो जिस चीज में अगर बेस हुआ उस चीज को खा लो, एसिडिटी कम हो जाएगी। भाई अब बात तो लॉजिकली सही है, मैंने कहा लॉजिकली है ही सही, ठीक है। तो क्या बताया भाई राम की मम्मी ने कि राइप बनाना को एल्कलाइन मानते हैं बेटा, एल्कलाइन इज अदर वर्ड फॉर बेस। देखो जो बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं ना, जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं, उन बेसिस को एल्कलाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा राइप बनानास को हम एल्कलाइन कंसीडर करते हैं क्योंकि उनमें एसिड कम होता है और बस नेचुरल एंटासिड, एंटासिड क्या करता है बेटा, एसिडिटी को खत्म करता है और बैक्टीरिया, तो यही बात बिल्कुल सही है। बेस प्रोवाइड फ्लेवर, भाई फ्लेवर कुछ रॉन्ग नहीं इसमें। अरे तुम लोगों को टाइम तो नहीं चाहिए क्वेश्चन टिक करने के लिए, चाहिए तो बता देना भाई। द लिस्ट ऑफ डक्टलेस ग्लैंड एप्लीकेशन दैट फॉलोज डज नॉट इंक्लूड। अच्छा जी, डक्टलेस ग्लैंड यानी कि किसकी बात कर रहे हैं भाई, एंडोक्राइन सिस्टम की बात हो रही है। डक्टलेस मतलब कि एंडोक्राइन सिस्टम की कर रहा है ना भाई ये बात, हाँ बिल्कुल इसी की कर रहा है। कौन, क्या उसका नॉट है ना, क्या उसका फंक्शन नहीं है, तो भाई हाँ बताइए, रेगुलेटरी फैटिग और वेटिंग उसका फंक्शन नहीं है। कंट्रोल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वगैरह कंट्रोल करता है वो, टेस्टिस और ओवरी में से निकलता है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करते हैं वो, बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन करने में, ब्लड शुगर का और ब्लड शुगर मेंटेन करने में भी काम करते हैं, और ग्रोथ और मैनेज स्ट्रेस, हाँ कॉर्टिसोल वगैरह एड्रेनलिन वगैरह करते हैं इन सब काम। तो इसका सही आंसर क्या नहीं पूछा था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा थकावट वगैरह जो है ना, फैटिग, फैटिग वर्ड मतलब होता है थकावट। आइए, एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डज नॉट इंक्लूड, नॉट, आर्टिफिशियल सिल्क क्या नहीं इंक्लूड करता, बैम्बू सिल्क नाम से पता चल रहा है बैम्बू से बनता है भाई, कुप्रोन लाइसोसिल आल्सो आर्टिफिशियल सिल्क, वाइकॉस रायन, बेटा रायन है, सिल्क से बना हुआ है, आर्टिफिशियल है। टसार और मूगा सिल्क जो है वो बेटा नेचुरल ही सिल्क है, आर्टिफिशियल नहीं है, अलग तरह के सिल्क वॉर्म के यूज से बनते हैं। आओ जी आओ, आगे आओ आगे आओ, मैंने बहुत ज़्यादा आता है कभी याद नहीं है क्वेश्चन अभी डायरेक्ट, चलो इतना ठीक है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग इज योर ओपिनियन, अच्छा जी इन्होंने पूछा है रोलिंग, स्लाइडिंग और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन बता दो। भाई सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, उसके बाद होता है रोलिंग, है कोई रोलिंग, ये ज्यादा वाला साइन लगा रहा नहीं, ये वाला स्टैटिक सबसे ज्यादा, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। आओ जी, विच टूल डज राम यूज टू चेक इफ वॉशिंग मशीन इज रिसीविंग इलेक्ट्रिक करंट। वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक करंट रिसीव कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए राम भाई को कौन सा रूल यूज करना चाहिए। तो देखो भाई इसके लिए राम भाई को जो यूज करना पड़ेगा ना, देखो पहले देखो मल्टीमीटर क्या करता है, मल्टीमीटर वोल्टेज भी नाप लेता है और करंट भी नाप लेता है, ठीक है जी। कैलोरीमीटर, बेटा कैलोरीमीटर भी किसी चीज के टेम्परेचर को नापने में यूज होता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेयर को नापता है, थर्मामीटर बॉडी का टेम्परेचर नापता है। ये कैलोरीमीटर और थर्मामीटर दोनों एक ही काम कर रहे हैं बेटा, ये बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ये इंडस्ट्रीज में किसी और क्या कहते हैं उसे, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर नापने में यूज होता है, तो सही आंसर आ जाएगा मल्टीमीटर, दोनों को नापने में यूज करते हैं। वैसे अगर आपको ये नाम पता होते कि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, जो कि मैंने क्लास में बताया तो आप ऐसे भी कर देते हैं, चाहे ये मल्टीमीटर पता भी हो या नहीं। ओवम एंड एग्स आर फॉर्म्ड इन, ओवम या फिर एग्स कहां पर बनते हैं बेटा, ओवम जो है वो बनते हैं ओवरी में, बताया हुआ है
लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है जी। फोकल लेंथ, अच्छा ऊपर कर दो क्या, अब देखो एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ हमेशा याद रखना जहां पर वो क्लियरेस्ट इमेज बनाए, बिल्कुल साफ सुथरी इमेज बनाए, वहीं पर फोकल लेंथ होगी। प्लेन मिरर यानी जिस मिरर में आप अपनी शक्ल देखकर बोलते हो कि आज मैं बहुत सुंदर हूँ, या बोलते हो मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, उसको बोलते हैं। तो भाई प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इन्फिनिटी होगी। क्यों होगी भैया इन्फिनिटी? हर पॉइंट पे बेटा क्लियरेस्ट इमेज बनाता है कि नहीं। त्रिशूल ऑन द टॉप ऑफ अ टेंपल हैज अ साइंटिफिक सिग्निफिकेंस एज, बेटा ये एक मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा मंदिर की जो चोटी है उसके ऊपर त्रिशूल वगैरह लगा देते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन क्या हो सकता है बेटा? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि ये क्योंकि मेटल का होता है ना त्रिशूल वगैरह। यार तुम्हें दिख भी रहा है, एक मिनट चेक करो, सवाल वगैरह विजिबल है? हाँ अच्छे से विजिबल है। तो ये मेटल का होता है ना, तो ये अर्थिंग का काम कर देते हैं नीचे तक, ताकि किसी को शॉक न लगे। क्योंकि आपने देखा होगा मंदिर वगैरह में चोटी होती है, चोटी ऊपर तक आती है, तो चांसेस होते हैं कि जब कोई बिजली करके बादलों से बिजली बिजली है ना, तो वो यहाँ तक शॉक दे सकते हैं, इसलिए ये अर्थिंग में मदद करते हैं। एक्ट एज एन अर्थिंग रॉड, हाँ सही बात है, अर्थिंग रॉड की तरह काम करते हैं। अच्छा उसका ठीक है क्या, उसे लगा देंगे कोई नहीं, इन्फिनिटी अर्थिंग रॉड। The correct response by adrenaline hormone, fight and flight hormone, बताया इसका नाम क्या था? फाइट एंड फ्लाइट। अरे दिख गया नहीं दिख गया? हाँ जी। मेटाबॉलिज्म वगैरह में कौन हेल्प करता है? थायरॉक्सिन हेल्प करेगा, थायरॉक्सिन ही है, थायरॉक्सिन स्टिमुलेट ओवरी एस्ट्रोजन, रिप्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। स्ट्रेस में कौन करेगा? एड्रेनलिन का कॉर्टिसोल हार्मोन करेगा। अरे इजी की मुश्किल है भाई, बताओ बालक को, ये मिटा दो भैया। चलिए, प्लीज असिस्ट अनन्या इन सेलेक्टिंग द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट बिलो। अनन्या की हेल्प करो भाई। प्लांट बेस्ड डाइट्स आर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट नहीं होती भाई, ऑल प्लांट बेस्ड फूड आर हेल्दी। हाँ जरूरी नहीं है यार, प्लांट से ही हमें ऐसी चीजें भी मिलती हैं जो हमारे लिए अनहेल्दी हो। भैया ऐसा क्या मिलता है बेटा? प्लांट से ही आपको शुगर मिलता है, शुगर केन से, और कितना अनहेल्दी आप लोगों को पता है, शुगर खाने से आप लोगों को डायबिटीज वगैरह हो जाएगी, जानते हैं भैया। चलिए आगे देखो, प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज इंफीरियर और इनकम्प्लीट, 100% नहीं कह सकते, काफी हद तक अनट्रू ही रहेगी ये बात, आप लोगों के लेवल पर तो रहेगी ही रहेगी। प्लांट बेस्ड डाइट प्रोवाइड अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड सर्टेन कैंसर ड्यू टू देयर हाई फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट एंड लोअर लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। हाँ भाई सही आंसर है, यही आंसर सही है। क्या पूछा था दीदी ने? अनन्या की हेल्प करनी थी, करेक्ट यार, यहाँ से बहुत उम्दा दिख रहा है यार। इन सेलेक्टिंग करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द लिस्ट, करेक्ट बताना था ना, हाँ तो यही है, आ गया वो। प्लीज असिस्ट सीता इन डिटरमाइनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज इनकरेक्ट। बताओ जी। कैल्शियम बेटा सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कोल्ड वाटर बताया था, तो जो कैल्शियम है वो सिर्फ कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है, हाँ सही बात है। इसने सही पूछा था, क्या पूछा था? अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट पूछा है। सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कोल्ड वाटर बताया। सोडियम जो है रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, हाँ भाई बताया था मैंने, सोडियम का और पोटेशियम के तो मैंने वीडियोस भी दिखाई थी क्लास में, यूट्यूब पर बहुत सारी, याद हो पानी में सोडियम डालते थे, ब्लास्ट हो रहा था। हाँ जी भैया, तो सोडियम तो हमने आपने बताया था कि ऑयल वगैरह में स्टोर करते हैं। आगे देखो, फ्रांसियम इज अ रेडियोएक्टिव मेटल, बिल्कुल सही बात है भाई, रेडियोएक्टिव होता है ये। आयोडीन इज द हाईएस्ट रिएक्टिव ऑफ द कॉमन हैलोजन, आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं भाई सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन। ये थोड़ा सा आप सिलेबस कह सकते क्वेश्चन कह सकते हो, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ हो क्या पता। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोजन क्या होता है ये नहीं पता होंगे, आओ एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ तक का एरिया आपको विजिबल है क्या? जो चेक करता हूँ क्या वहाँ पर लिखा हुआ चीज़ आपको दिख रही है? दिख रही है। देखो इसको हटाओ जरा 2 मिनट के लिए। देखो बेटा, हैलोजन इन मटेरियल्स को बोलते हैं, आपको याद है मैंने आपको क्लास में कलवरी बताया था, आपको याद है मैंने क्लास में आपको कलवरी बताया था, चॉकलेट की कंपनी का नाम बदल के कलवरी कर दिया था। मान लो आपको मैंने कलवरी, कैडबरी नहीं कलवरी,
क्या बोला मैंने? कैडबरी नहीं, कलबरी। मान लो मैंने आपको कलबरी ला के दी, तो आपने उस कलवरी को खा के, अब तुम लालची आदमी हो भाई, तुम सुधरोगे तो नहीं। तुमने कहा नहीं भैया कलवरी नहीं, फिर से कलवरी ला के दो। आपने कहा मुझे फिर से कैडबरी नहीं कलवरी ला के दो, क्या कहा? फिर कलवरी। इन 4 एलिमेंट्स को बेटा हम हैलोजन बोलते हैं। इनका एक और नाम है, नॉन मेटल अभी है, यहाँ नॉन मेटल जो है इनको हैलोजन भी बोला करते हैं। और बेटा इनको क्योंकि हैलोजन बोलते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, फिर ब्रोक्लोरीन, फिर आयोडीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सबसे कम रिएक्टिव होता है बेटा आयोडीन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इसमें फ्लोरीन। अरे याद है ना फ्लोरीन? ये क्वेश्चन आप फिर एक तरह से कह सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और देखो हर एग्जाम में कुछ सवाल ऐसे आते हैं, क्या रीजन है भैया कुछ ऐसे सवाल आने का? ऐसे सवाल आने का रीजन होता है बच्चे को पैनिक कर दो। भैया बच्चे पैनिक हो गए तो क्या मिलेगा? उन्हें अच्छा बच्चा मिलेगा, तुम्हारे जैसे पढ़ने वाला, ये फायदा हुआ। अब ठीक है, इज इट विजिबल? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस? बेस का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? पढ़ो है। बिटर होता है, सोपी साबुन जैसा लगता है, सही बात है। अरे साबुन को टच किया है, साबुन कड़वा होता है, बेस होता है। टूथपेस्ट करते हो नहीं करते हो, बेस होता है, सोपी होते हैं, है ना। दे टर्न रेड लिटमस को, हाँ पीएच लेस देन नहीं भाई, इनका पीएच जो है लेस देन नहीं ग्रेटर देन 7 होता है। ये तो बहुत सिंपल सवाल आ गया। खत्म हो जाएगा। चलिए अनन्या वाला सवाल फिर करना था क्या? चलो दोबारा कर लेते हैं, तो क्या हो गया? अनन्या प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी विच वन, बायोडाइवर्सिटी वन ऑफ विच इज, अच्छा जी बायोडाइवर्सिटी के बारे में करेक्ट पूछा हुआ है बात को। बोर्ड स्पीशीज मींस बेटर डाइवर्सिटी, नहीं भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब थोड़ी है। चलो है नीड्स अ सिंगल मैट्रिक फॉर, नहीं भाई बायोडाइवर्सिटी के लिए सिंगल मैट्रिक नहीं ला सकते आप। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हाँ ये बढ़िया है। बायोडाइवर्सिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, आपके समाज, आपकी छोटी सी कम्युनिटी की और गवर्नमेंट की। क्लाइमेट चेंजेस, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन इज द मेन ड्राइवर ऑफ बायो, बेटा मेन ड्राइवर, मेजर रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी का? मेजर रीजन है डिफॉरेस्टेशन, ना कि क्लाइमेट चेंज और ओवर पॉपुलेशन। ये सेकेंडरी रीजन है, मेन रीजन नहीं है। कई बच्चों ने क्या पता गलती से सिर्फ कर दिया, क्योंकि लैंग्वेज का खेल है। मेन पूछा है ना, इसको हटाओ, इन दोनों को हटाओ। आओ जी, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं है? पेट्रोल के डिस्टिलेशन में क्या पेट्रोल मिलता है? हाँ ये भाई ये दोनों के दोनों ना, कोक वगैरह आपको याद हो तो कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में मिल रहे थे, याद है? आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट क्या लिखा हुआ है यार, इतनी दूसरा दिख नहीं रहा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्लू, नहीं भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर रेड ही रहता है। अनीमिया इज ऑलवेज अ साइन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, वी मस्ट वेट एटलीस्ट 56 डेज बिटवीन। बेटा अनीमिया हमेशा आयरन डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होता भाई, कई बार कुछ और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट, 2-4 न्यूट्रिएंट अगर कम है और फिर आयरन को हम अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, इसलिए भी हो जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है, मान लो आपको स्टमक में कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से आयरन अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, स्टमक इन्फेक्शन की वजह से अनीमिया हो गया, ऐसा भी हो जाता है ना। वी मस्ट वेट एटलीस्ट 56, हाँ ठीक बात है। ऐसा नहीं है भाई कि खून दान करने के लिए पूरे 1 साल वेट करो, लगभग 2 महीने के बाद आप दोबारा से ब्लड डोनेशन कर सकते हो। वी अच्छा एक बार ईस्ट रेड मीट टू अवॉइड, नहीं बेटा रेड मीट को आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए खा सकते हो, ना कि आयरन की डेफिशिएंसी। हालांकि उसमें आयरन होता तो है, बट आयरन डेफिशिएंसी को खत्म कर दे इतना भी आयरन नहीं होता। अरे समझे कि नहीं? Which human activity in your opinion is the primary cause of greenhouse emission? कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी प्राइमरी कॉज है? प्राइमरी, देखो अंग्रेजी का थोड़ा ध्यान रखा करो भाई, प्रशांत पढ़ाते हैं इंग्लिश तो ध्यान रखा करो, है ना, बढ़िया टीचर है। रीयूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट, बर्निंग फॉसिल फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग इन क्लोथ्स बैग, हाँ भाई बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आ जाएगा भाई।
ये सब मेजर नहीं है। वाटर फॉसेट मतलब समझते हो, पानी के फव्वारे। फायर फाइटर यूनिफॉर्म कौन से मटेरियल की बनी हुई है भाई? ये एरामाइड मटेरियल की बनी हुई है। टेफ्लॉन मत लिखते ना गलती से बेवकूफो, टेफ्लॉन की यूनिफॉर्म बना दी तो जल जाएगी वो, समझ गए? जल कर चिपक, टेफ्लॉन के ऊपर मटेरियल नहीं चिपकता, टेफ्लॉन खुद जल जाता है क्योंकि पतली कोटिंग हो जाएगी ना। कभी सोचो हाँ भाई हमारे नॉनस्टिक बर्तन भी टेफ्लॉन का मिलकर बना हुआ है, टेफ्लॉन की बहुत पतली कोटिंग है ना उसके ऊपर। अगर हमने नॉर्मल क्लोथ के ऊपर टेफ्लॉन लगा दिया तो भाई वो पीछे स्किन से चिपक जाएगा, क्योंकि टेफ्लॉन भी लोहे के ऊपर ही चिपका होता है, समझ गए? आ जाओ जी, एडम्स एप्पल। अरे एडम्स एप्पल समझते हो, लड़कों के यहाँ से कुछ बाहर से आ रहा होता है इतना सा एरिया, उसे ही एडम्स एप्पल बोलते हैं। किसका पार्ट है? रेड एप्पल? अरे नहीं भाई, सेब थोड़ी है वो, मेमोरी ग्लैंड। ये रहा लैरिंजियल प्रोमिनेंस, इस एरिया को बोलता है लैरिंक्स। लैरिंक्स में थोड़ी सी प्रोमिनेंट तरीके से दिख रहा है, इसलिए बोलते हैं लैरिंजियल प्रोमिनेंस। आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉन लस्ट्रस नॉन मेटल? नॉन मेटल पहले देखो क्या सभी मेटल है क्या या सभी नॉन मेटल है क्या? देखो बेटा, ये नाम कॉपर है ही मेटल, यहाँ पे कर क्या रहा है, तो यही आंसर जाएगा, बाकी तो पढ़ने की भी दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पीरियड और हार्मोनिक लॉ, बेटा ये कैपलर के लॉ की बात कर रहे हैं। कैपलर के लॉ याद है? तो कैपलर ने अपने लॉ में कहा था कि अगर ये सन है और ये एक प्लैनेट है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इस प्लैनेट को इतना घूमने में जो टाइम लगेगा उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसकी रेडियस के क्यूब के। तो टी स्क्वायर, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। देखना जरा इसमें से किसमें कहा हुआ है। द क्यूब ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब, नहीं भाई, द क्यूब ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड क्यूब नहीं भाई। ऑर्बिटल पीरियड मतलब समझते हो बेटा, टाइम पीरियड की बात करें। द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ, क्यूब रूट लिख दिया नहीं भाई, द स्क्वायर ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटल पीरियड एंड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स, हाँ भाई ठीक है, सॉरी मेजर एक्सिस, ये ठीक है, डी आ जाएगा इसका। क्या हो गया भाई, गलती हो गई, माफ करो भाई, इधर उधर मत जाओ, गुस्सा ना हो, अभी तो बच्चों को बहुत पढ़ाना है, 200 सवाल है, गुस्सा नहीं करना मालिक, ठीक है? 85 कहाँ थे? आओ जी। राहुल मेड द इनकरेक्ट मैच बाय एक्सीडेंट, प्लीज असिस्ट मी इन डिटरमाइनिंग द इनकरेक्ट मैच। राहुल भाई ने कुछ इनकरेक्ट कर दिया, उस इनकरेक्ट मैच को ढूंढ के बताओ भाई कौन सा है। फ्रिक्शन होती है, हाथों को रब करने से, ठीक बात है। मस्कुलर फोर्स चूनिंग है, ग्रेविटेशनल फोर्स गोइंग फूड डाउन इन इजोस्फेरिकल सी, डाउटफुल है यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप कौन बट रहे, हाँ भाई यही है इसका इनकरेक्ट पूछा था, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। देखो ये असिस्ट तो थोड़ा बहुत जरूर करता है, बट हमारा जो फूड है, मान लीजिए तुम्हारी फोटो है, क्या बात करो भाई, हमारी फोटो है, हाँ भाई तुम्हारी ये फोटो, अब तुम एग्जाम दे के आए हो तो इस तरह तुम ठूस ठूस के खाना खाओगे नहीं खाओगे? हाँ खाएंगे नहीं। तो ये जो खाना आपने जो चबाया और ये अंदर जा रहा है, ये जो नीचे जाता है बेटा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें थोड़ी बहुत असिस्टेंस जरूर कर सकती है, बट मेन फोर्स जिसकी वजह से जा रहा है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मसल्स हेल्प करते हैं इसको, क्या करते हैं, मसल मूवमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस, क्लास 9 में पढ़ोगे। तो जैसे देखो ये फूड आगे गया तो पीछे वाले मसल्स ऐसे पिचक गए, फिर ये फूड थोड़ा आगे गया तो ये वाले मसल्स थोड़ा सा पिचक गए, तो इस तरह से फूड को आगे ले जाता है। मस्कुलर फोर्स लगती है इसमें, ग्रेविटेशन नहीं। ग्रेविटेशन हालांकि हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प कर दे, बट आप एक बात सोचो, जो एस्ट्रोनॉट वगैरह हैं जो स्पेस में जाएंगे, वो लोग भी तो फूड खाते होंगे, वहाँ तो ग्रेविटी नहीं है, तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऑन करके खा सकते हैं, बट भाई रीजन वही है ना, मस्ट पेरिस्टाल्सिस मस्कुलर फोर्स। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा, आ गया, दिख रहा है? साउंड प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ बिकॉज साउंड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, किस लिए? साउंड ट्रैवल थ्रू स्पेस, भाई साउंड ट्रैवल नहीं करती स्पेस के थ्रू, क्या पूछा भाई ना? साउंड वेव कैन नॉट जनरेट हीट, इंफ्रासाउंड वेव्स कैन कॉज कैविटेशन, हेल्प टू ब्रेक डाउन कंटैमिनेट्स इन लिक्विड। साउंड वेव आर, हाँ ये वाला बढ़िया, हेल्प के लिए पूछा हुआ है ना, वाइटल रोल।
है ना। तो आप इसमें ये करो। वैसे भी ये जो है इसमें इंफ्रासाउंड नहीं अल्ट्रासाउंड यूज होगी। चलिए, अरे देख रहे हो ना, मेडिकल फील्ड में होती है साउंड, इसी तो हेल्प करती है हमारी। आ गया हो, सिंपल सवाल है। एरोप्लेन व्हाइल फ्लाइंग इन एयर एक्सपीरियंस विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन। एरोप्लेन जब हवा से फ्लाई करते हैं तो कौन से टाइप का फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करते हैं? तो बेटा ड्रैग फ्रिक्शन। ड्रैग फ्रिक्शन बेटा एयर फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम होता है ड्रैग फ्रिक्शन। अरे हाँ ना बोल भाई, भैया मजा ही आ गया। आ गया हो। राम noted the correct fact regarding the convex mirror among the following lists. कॉन्वेक्स के बारे में करेक्ट बताना है। कॉन्वेक्स है ना, हाँ कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म, बेटा इसके दो ही केस करने होते थे आप लोगों को, अगर आप लोगों को ध्यान हो। 2 केसेस कराए जाते हैं इसके, पूरे के पूरे केसेस करने भी नहीं। अरे ध्यान है कि नहीं है बालक? हाँ भैया थोड़ा थोड़ा तो याद है, बहुत बढ़िया। अरे याद है ना, ये वाला मिरर था ये कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, रियल नहीं भाई, वर्चुअल बनाता है, गलत है। कॉन्वेक्स मिरर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। सही बात है भाई, ये जो इमेजेस बनाता है ना, दूर के ऑब्जेक्ट को पास दिखाता है बहुत छोटा करके, इसीलिए आपकी गाड़ियों में ये वाला लगा हुआ होता है। गाड़ियों में आपने वो देखा है ना यार, ट्रैफिक वगैरह पे घूमते हुए लगा नहीं रहता है इस तरह का शीशा लगा रहता है जिसमें आपको गाड़ियां दिखते हैं, वहां भी यूज होता है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव नहीं या पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स मिरर गिव अ मोर एक्यूरेट, नहीं भाई ये तो करेक्ट पूछा है। प्रॉब्लम है भाई, इस सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, सारे ऑप्शन इसके 100% करेक्ट नहीं है। ये वाला भी पूरा गलत है, ये वाला भी पूरा ही गलत है। आप यहाँ पे वैसे पॉजिटिव आएगा, बट अगर आप साइन इधर को इससे नेगेटिव और इसको पॉजिटिव बोलते हैं ना, अगर आप इनके साइन पलट दो, इसको नेगेटिव बोलो इसको पॉजिटिव बोलो, तो मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं भाई, साइन वाइन मैथमेटिकली पलटे जा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट जा सकता है अगर आप साइन उल्टे करो। हालांकि जो साइन स्कूल में करते हैं वो यही वाले पढ़ते हैं ऊपर वाले, उसके हिसाब से तो गलत ही है। तो इस वाले सवाल को आप डाउटफुल में डाल दो यार, बट अगर फिर भी इसमें से कोई सेलेक्ट करना ही पड़े, अगर फिर भी ये सवाल इसमें से कुछ सेलेक्ट करना ही पड़े, तो आप सी या डी में से कोई सेलेक्ट कर लो। गिव अ मोर एक्यूरेट, क्यों एक्यूरेट भी तो नहीं देता यार ये, तो अब फिर भी सी कर लोगे तो शायद थोड़ा चांस है भी, है ना। थोड़ा सा सवाल में भी डाउट, अभी क्या है नहीं करते यार, आ गया हो जाता है यार पेपर बनाते हुए। हम लोगों से हो जाए तो वैसे समझ आता है, इन लोगों से क्यों हो जाता है मुझे नहीं समझ आता भाई, क्योंकि हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए इनका तो साल में काम ही एक है ना पेपर बनाना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट, करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट नीड टू बी इन द, नहीं जरूरी नहीं है। फोर्सेस ऑलवेज अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड ओनली, करेक्ट पूछा है। तो भाई फोर्स को तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट और डायरेक्शन दोनों के साथ बताते हैं। फोर्स स्केलर नहीं बेटा वेक्टर होती है। फोर्स ऑलवेज, हाँ जी आएगा भाई इसका भी, फोर्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम इंटरेक्शन, आ गया मोबाइल को। हाँ जी, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल, एसेक्सुअल नहीं है। जाइगोट कब होता है? जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है, स्पर्म और ओवम के मिक्स होने के बाद, फ्यूजन के बाद, उसको जाइगोट बोलते हैं, वो सेक्सुअल बनता है। बड़ी एसेक्सुअल है, रीजनरेशन एसेक्सुअल है, फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट सपोर्ट ग्लोबल वार्मिंग स्टेटमेंट, कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को सपोर्ट करता है? वॉल्केनोज एमिट, नहीं भाई वॉल्केनो, हम बहुत ज्यादा CO2 जरूर निकालते हैं वॉल्केनोज, बट इतनी नहीं निकालती जितने ह्यूमंस निकालते हैं, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है भाई? क्लाइमेट हैज ऑलवेज चेंज, नहीं, हाँ हुआ है चेंज बट इस तरीके से नहीं, मतलब ऐसा हुआ है क्लाइमेट चेंज 500 सालों में थोड़ा बहुत, हम लोगों ने तो ऐसा कर दिया हर 10 साल में 5 साल में नया क्लाइमेट आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं तो नवंबर है ना, नवंबर का लास्ट, नहीं दिसंबर चल रहा है, सॉरी नवंबर बोल रहा हूँ, दिसंबर में तो एग्जाम हो तुम्हारा। और देखो मैं दिसंबर में भी हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी हुई है, मुझे ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही। मुझे ही याद है आज से 4-5 साल पहले, 10 साल पहले दिसंबर में बहुत सारी जैकेट्स वगैरह पहन के रखता था मैं। चलिए क्या है, वाटर वेपर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ग्रीन हाउस गैस, नहीं भाई, एक्चुअल मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग बर्निंग, हाँ ये है सही।
भाई मेजर कॉज सही में जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग का कोई तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, जब एनिमल को जिस नेचुरल हैबिटेट में वो रहता है वहीं पर प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा जूलॉजिकल पार्क, जिस जू में आप जानवर देखने जाते हो वही होता है जूलॉजिकल पार्क। बॉटनिकल गार्डन नहीं भाई, वहाँ पे पेड़, जू एनिमल के लिए, बॉटनिकल गार्डन प्लांट के लिए। नेशनल पार्क जाएगा। लेबोरेटरी कल्चर मतलब लैब में कोई एनिमल बेचारा तुम रख रहे हो, जैसे मान लो चूहों पर एक्सपेरिमेंट करना है तुम्हें, तो तुम गए, तुमने सोचा यार मैं कहाँ से करूँ, तो तुमने लैब में चूहे भर लिए 10-12, ऐसे रख के तो नहीं है किसी ने, सर हम चूहों पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करेंगे। हाँ यार बात तो भी सही है, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चलता ना, तुम खतरनाक बात है। प्लीज असिस्ट अवनी इन सेलेक्टिंग वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा पूछा है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म जिसमें स्पीड बढ़ती है घटती रहे, मोर एक्यूरेटली बोले तो वेलोसिटी बढ़ती और घटती रहे। स्टेडी स्पीड ऑफ अ कूलिंग फैन ब्लेड, आपने फैन की जो स्पीड है उसको फिक्स कर दिया और वो चल रहा है, नहीं नॉन यूनिफॉर्म नहीं हुआ, सेम स्पीड से चलता रहेगा। एक्सीलरेट, अच्छा ट्रैफिक के अंदर एक कार फंस गई, देखो बेटा कभी वो तेज जाएगी कभी धीरे जाएगी, तो ये इसका आंसर। एरोप्लेन कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड से जा रहा है। आर हैंड, घड़ी का आर वाला हैंड जो है सेम स्पीड से जाएगा, चेंज नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कभी घंटा ज्यादा तेज चल हो गया कभी 1 घंटा बाद में आ गया होगा, खत्म नहीं होने वाला भाई। 200 क्वेश्चन करने थे ना, 200 तक क्वेश्चन करने थे, 50 सवाल आएगा ना। प्लीज असिस्ट रीमा इन आइडेंटिफाइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन इज फॉल्स। अरे फॉल्स पूछा है भाई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू द प्रोसेस इज कमर्शियली लेस वायबल देन न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सही बात है, जो कमर्शियली लेस वायबल है, ठीक है। सो द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अच्छा जी, फ्यूजन डज नॉट प्रोड्यूस डायरेक्ट, फ्यूजन डज नॉट प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव लॉन्ग लिव्ड वेस्ट, रिक्वायर्स क्या लिखा है, जियोलॉजिकल स्केल स्टोरेज। फ्यूजन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट नो ग्रीन हाउस गैसेस, नहीं भाई, which one of the following, which of the following statement regarding nuclear reaction is false? A nuclear reactor could explode like a fusion reactor, sorry यार स्क्रीन ना यहाँ से दूर से दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है, पास से मतलब सॉरी दूर से साफ दिखती है। A fusion reactor could explode like a, अरे नहीं भाई, प्लीज स्ट्रीम आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन ही पूछा हुआ है ना इन्होंने, क्या बराबर देखे, हाँ न्यूक्लियर फ्यूजन इज फॉल्स। Electricity produced through the process is commercially less viable than nuclear fusion. Fusion does not produce highly reactive long-lived waste that require geological storage. Fusion produce almost no greenhouse gases. भाई इसका जो सही आंसर आएगा ना, फ्यूजन रिएक्टर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह नहीं फट सकता भाई, इतना इस स्केल पे नहीं करते उसमें काम। आ गया, क्या आ गया, when electric current passes through a conducting solution, Kaveri noticed bubbles from an electrode. The reactor clarifies the reason for the observation by saying, तो इस पेपर का कलर भी अजीब सा होगा, by saying that it is because of chemical effect of current. इलेक्ट्रिक गैस, भाई गैस आ रही है तो गैस बबल आ रहे हैं ना, तो केमिकल इफेक्ट है करंट का। आपको याद होगा तो मैंने इसमें आपको इलेक्ट्रोड वगैरह पढ़ाया था, अरे ध्यान आया कि नहीं आया, अरे बात को आया नहीं आया, पैनिक वाली ट्रिक बताई थी, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, याद है ना। अरे पैनिक नहीं करना, बोला था नहीं बोला था, बात को पैनिक तो नहीं कर रहे, नहीं भैया हम पैनिक नहीं करते, बहुत बढ़िया। यार पता है क्या, इसे देखने में दिक्कत होगी। Which of the following are not example of amphoteric? Amphoteric का एग्जांपल कौन नहीं है? Amphoteric होते क्या है, जो एसिड के साथ एसिड जैसा बर्ताव करे और बेस के साथ बेस जैसा। बेटा इसका प्रोटीन भी एम्फोटेरिक होते हैं, अमाइनो एसिड तो प्रोटीन, अमाइनो एसिड मिलेंगे, मान लो बहुत सारे अमाइनो एसिड है ना, देखो ऐसे देखो अमाइनो एसिड और प्रोटीन में फर्क देखो क्या होता है। मान लो ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है, जब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे ना, तो ये सभी मिलकर एक प्रोटीन बना देंगे, समझ गए? अरे हाँ बोल वाले, तो ये तो होते हैं एम्फोटेरिक। पानी होता है यार, क्या ऑप्शन,
पानी एम्फोटेरिक नहीं होता भाई, बेस के साथ अलग तरीके से रिएक्ट, बेस हो या एसिड हो, दोनों के साथ अलग तरीके से रिएक्ट करता है। बेसिकली एम्फोटेरिक क्या करते हैं, एसिड के साथ एसिड हो जाते हैं, बेस के साथ बेस, तुम्हारे जैसे हैं, ठीक है। नेचुरल कूलेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी को नेचुरली कूल करते हैं, उसके पास क्या होता है, स्वेट, पसीना होता है भाई, है स्वेट, ब्लड, प्लाज्मा, वाटर, सॉल्ट। अच्छा इन्होंने क्या किया बेटा, स्वेट के बदले वाटर लिख दिया, तो ये आंसर चले जाएगा इसका। आ जाओ भाई, which of the following best sums up the usual result of adolescents increased activity। अच्छा जी, ऑयल ग्लैंड की इंक्रीज एक्टिविटी जहां पर भी दिखे तुम्हें तो वहां पर पिंपल वगैरह आ जाएंगे, तो तुम लोगों को पिंपल वगैरह निकलते हैं नहीं निकलते, एक्ने एंड पिंपल, ठीक है जी। प्लीज हेल्प मोहन टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम अबाउट ल्यूमिनस फ्लेम इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है भाई, क्या बात है। When the air hole is closed in the Bunsen burner produce a yellow flame, false पूछा है। Flame from burning wood are often luminous and yellow orange from the presence of soot particle, सही बात है। A candle flame is common example of luminous flame, सही बात है। Yellow or orange color are result of complete combustion of the, नहीं भाई, which produce unburnt carbon particle that get heated। भाई इन्होंने false पूछा था ना, which one of the following film of false flower burning from a open and present soot particle, तो false हो जाएगा भाई, कार्बन पार्टिकल थोड़ी ग्रो करता है उसको, ब्लैक कलर का होता है तो। प्लीज असिस्ट सीता इन डिटरमाइनिंग द करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डेजर्टिफिकेशन। करेक्ट बता दीजिए। Desertification is caused by desert expanding and swallowing fertile land. Desertification is a natural phenomena caused only by drought. Desertification only affect people in dry and नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, which one is determining sustainable agriculture can stop harm, ये सही है, करेक्ट है भाई। अगर एग्रीकल्चर में सस्टेनेबल चीज़ें यूज़ करोगे आप, सस्टेनेबल चीज़ें क्या होते हैं, अच्छी चीज़ें से, आप फर्टिलाइजर वगैरह मत कम यूज़ करो या मत यूज़ करो, आप फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर के लिए बाकी की लैंड खराब मत करो, क्रॉप रोटेशन करते रहो, इस सबको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। एंड एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाना, कैन स्टॉप डेजर्टिफिकेशन, सही बात है। आ जाइए बात को, साइंस वाला सेक्शन होता है खत्म, आ जाइए साइंस यार, ये था काफ़ी सही था उससे। सोशल साइंस वाले पार्ट पर देखते हैं, इसका भी सेट, इसका तो बच्चों भी है, आप अपने हिसाब से देख लेना बेटे, टाइम चाहिए तो बता देना क्वेश्चन के बाद, ताकि आप अपने पेपर में ढूंढ दो, क्वेश्चन से भी रहते हैं। क्योंकि मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शन लड़ने की सबसे कम एज क्या है, 30 साल। तुम्हारा भाई 7 साल बाद लड़ेगा भाई, 30 साल। अभी मेरी एज 23 है ना, 7 साल बाद राज्यसभा का इलेक्शन लड़ूंगा, लड़ सकता हूँ कि मैं राज्यसभा का इलेक्शन? नहीं, राज्यसभा का इलेक्शन कौन लड़ेगा ये डिसाइड करता है भाई स्टेट्स के द्वारा। चलिए, व्हाट डज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मीन? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? एवरी अडल्ट हैज द राइट फॉर फ्री एजुकेशन, हाँ ये है ना, कोई भी व्यक्ति हो उसके अडल्ट के पास उसके जेंडर, कास्ट और रिलीजन को अनदेखा करते हुए उसे वोट का अधिकार होगा। बेटा ये 25 में 18 आना चाहिए था, तब सही होगा। सर क्या ही कर रहे हैं, बहुत सारा, सॉरी यार। चलिए, ये तो छोटे ही है, 75 सवाल था इसके। Which of the following statement about sustainable development is correct? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट करना जिसमें हम किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज न करें। इट एम्स टू बैलेंस, हाँ ये इसका एम्स टू बैलेंस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन। कौन से मुगल एम्परर ने लाल किला बनाया? शाहजहां ने। ताजमहल भी इसलिए बनवाया था, लाल किला भी इसलिए बनवाया था। मौर्य एम्पायर जिसने बुद्धिज्म को मौर्य का एम्परर अशोक, कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक जी गए थे, उन्होंने सोचा था कि बस अब मैं बुद्धिज्म को अपनाऊंगा और बुद्धिज्म को स्प्रेड करूंगा। Who among the following was the first known ruler to introduce silver coin? सिल्वर कॉइन सबसे पहले लेकर आया था भाई इल्तुतमिश। Which of the following is not a criteria for a substance to become a resource? रिसोर्स बनने के लिए क्या क्राइटेरिया नहीं है? यूटिलिटी यानी जरूरत, डिमांड यानी मार्केट में उसकी जरूरत, एक्सेसिबिलिटी यानी कितना इजीली अवेलेबल है, क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कोई चीज अगर ज्यादा हो तो उसको रिसोर्स बना दिया जाए, बहुत सारी चीजें जो ज्यादा हो उसको हम रिसोर्स नहीं मान सकते। उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए।
यूटिलिटी मतलब होता है बेटा नीड, जरूरत, यूजेज। डिमांड मतलब जरूरत एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब अवेलेबिलिटी। विच ऑफ दीज इज अ पावर एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सोर्स सोलर रेडिएशन भाई। ये तो बड़ा आसान आ गया यार, साइंस में तो फिर भी 2 क्वेश्चन को मान सकते हो मुश्किल से थे, वैसे वो बड़ा आसान था। एसएसटी में तो कुछ है ही नहीं था। The term Shreni in the early days referred to craft people, craftsmen के लिए यूज किया जाता था। Which of the following is the directive principle of the state policy? State policy का directive principle क्या है? Right to equality, right to freedom of religion, right to promotion of educational, economic and weaker section, right against exploitation। हमें ये बताना है कि कौन सा इनमें से वो है, क्या कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है। तो बेटा इसका हमारा आ जाएगा प्रमोशन ऑफ एजुकेशन वगैरह, डायरेक्टिव है। अरे याद है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी वो वाले थे जिसको हम एडवाइस करते हैं कि गवर्नमेंट को करना चाहिए, उसकी मर्जी है करे या ना करे। ये बाकी के फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, करने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट के लिए एडवाइस है, प्लीज कर लो यार ऐसा। Suppose a region has vast underground reserve but lacks the technology to pump water. That groundwater is an example of। अच्छा, किसी जगह पर पानी बहुत ज्यादा है ग्राउंड वाटर, बट वो लोग उसको यूज नहीं करना जानते अभी। भाई वो रिजर्व रिसोर्स है, अभी यूज नहीं करना जानते ना, तो वो रिजर्व रिसोर्स है। आगे, which body is responsible for interpreting the constitution and adjudicating। अच्छा, कभी अगर आपको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करवाना है और फिर किसी भी डिस्प्यूट को सही करना है, तो भाई उसका सही है, उसके लिए हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। आ गया भाई, अरे यार सुप्रीम कोर्ट तो ऊपर ही चला गया, सही से करते हैं। सिंपल आसान सवाल। परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन बंगाल वाज इंप्लीमेंटेड। भाई ब्रिटिशर्स ने बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट कब इंप्लीमेंट किया था? 1793, 1793 में। अरे अंग्रेज परमानेंटली सेटल होने लगे थे, परमानेंटली। ठीक है। इंडियन सिस्टम होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर एट अ स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना आसान सिस्टम है। करेक्ट सीक्वेंस, अच्छा जी, बिल का करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले आता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, और फिर फाइनली प्रेसिडेंट की मोहर लगती है। तो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। उसके आगे और जल्दी से, which of the following harmonious scientific डॉकयार्ड, डॉकयार्ड हमारा शिप्स वगैरह बात होती थी लोथन। भक्ति संत जिसने कंपोज किया त्रिलोली, तो बेटा अंडाल एंड ले किया था। द फेमस आयरन पिलर एट महलूल दिल्ली वो, हाँ ये आयरन पिलर वही बनाया था चंद्रगुप्त II। which process help prevent soil erosion and degradation on hilly terrain। अगर भाई पहाड़ वगैरह है उस पर हम चाहते हैं, देखो सॉइल तो यहाँ पर कितनी आसानी से नीचे चली जाएगी, तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? आप पहाड़ पर छोटे छोटे ऐसे टेरेसेस बना दो, है ना, बना लो भाई। तो है नहीं, हाँ टेरेसिंग मोनोस्कोप्स। Which resource is considered inexhaustible, renewable on human time scale। सोलर एनर्जी को भाई हम लोग एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, बहुत है हमारे पास। कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है? आर्टिकल 17। इसके ऊपर आयुष्मान खुराना की बहुत बढ़िया पिक्चर भी आई थी कुछ समय पहले, आर्टिकल 17 ही था नाम उसका, इस तरह याद कराया था 9th क्लास में भी। Which of the following institution monitor election of India। कौन सा इंस्टीट्यूट इलेक्शन देखता है इंडिया की? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Which one of the following is not a feature of democratic government। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर क्या नहीं है? नॉट पूछा हुआ है भाई। हाँ, रूल बाय हेरेडिटरी मोनार्क। अरे राजा के द्वारा रूल नहीं किया जाएगा। अरे टाइम तो नहीं चाहिए लेकिन नोट करने का, क्वेश्चन ढूंढने का। चलो आगे चलो, तो नहीं चाहिए तो भैया चाहिए था, तो लो मैं रुक जाता हूँ, रुक गया, बहुत रुक गया, चलो ढूंढ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स का मतलब होता है बेटा लिविंग रिसोर्स, कहाँ पर लिविंग चीजें होती हैं। तो बेटा आप देखो फॉरेस्ट, भाई पेड़ वगैरह लिविंग है, अरे है कि नहीं। What is the main reason that resources are distributed unequally over the earth। क्या रीजन है कि कहीं पर रिसोर्सेज बहुत सारे हैं इंडिया अफ्रीका की तरह, और कहीं पर बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है जैसे कि अरेबियन कंट्रीज। उसका रीजन है बेटा हर जगह पर अलग अलग फिजिकल कंडीशन है, अलग अलग क्लाइमेट है। मैंने ज्योग्राफी क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को समझाया था,
अगर ये हो जाता नॉन यूनिफॉर्म टोपोग्राफी तो इसका मतलब एक ही हो जाता, बट अभी यूनिफॉर्म है तो इसका आंसर चलेगा। Which layer of the earth that directly supports life and human activity? अर्थ की कौन सी एक्टिविटी में लाइफ, देखो जब में लाइफ की बात आए ना तो आप लोगों को बायोस्फीयर टिक करना है बिना सोचे समझे। भैया लिथोस्फीयर लेयर ऑफ अर्थ की बात होगी बेटे, यहाँ पर लेयर ऑफ अर्थ को नहीं। अगर इन्होंने क्रस्ट वगैरह में पूछा होता तो हम क्रस्ट टिक करते, लिथोस्फीयर तब भी टिक करते, है ना। स्पेयर्स वाली बात उसमें पूछा तो लाइफ लिखा रहा है बायोस्फीयर, चक्कर एकदम। Which human activity contribute most directly to depletion of groundwater resources? कौन सी human activity से ग्राउंड वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा खत्म हो रही है? तो ओवर यूज इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हम लोग ट्यूबवेल्स लगा लगा कर भी ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं, इसके से ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। मैं जहां पर रहता हूँ वहां पहले 2 या 3 मीटर पर ग्राउंड वाटर मिल जाता था, आजकल 10-10, 15-15 मीटर खोदना पड़ रहा है तब जाकर ग्राउंड वाटर मिलता है। Which of the following, यही वाला है ना 98, हाँ, which of the following right prohibit forced labor and bonded labor, right against exploitation है आर्टिकल 23-24। Who among the following was the leader of संथल रिबेलियन? बेटा संथल रिबेलियन याद रखना 1857 से पहले हुई थी, बहुत ज्यादा बड़ा रीजन था, आदिवासियों ने भी 1857 का रिवॉल्ट ज्वाइन कर लिया था कुछ मात्रा में। तो मुर्मू जी, सिद्धू एंड कन्हू मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू इसी कम्युनिटी से आती है। द ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन व्हिच एंशिएंट लैंग्वेज? ऋग्वेद बना हुआ है बच्चा संस्कृत लैंग्वेज में। और इसी के साथ और नहीं भाई 200 हो गए ना, 200 के और 400 के, तो लगभग 150 सवाल हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। आप लोगों को सब कुछ समझ आया, मजा आया? पेपर कैसा लगा, इजी था, मुश्किल था? आप लोग ये मुझे बताइएगा कमेंट्स में। और जो भी आपका पेपर रहा वो अपना स्कोर मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। अगर कहीं से पहली बार स्टडी बॉक्स बोर्ड की क्लासेस ले रहे हैं तो भाई आपका बहुत बहुत वेलकम। आप बताइएगा क्लास क्वालिटी आपको कैसे लगी, कैसा लगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा और हमारे साथ एक फ्री डेमो सेशन आप लगवा सकते हैं। वो बच्चे जिनका पेपर किसी वजह से अच्छा नहीं गया, घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, अच्छा एग्जाम नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। आप लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, अभी आपको बहुत आगे जाना है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी है, तब जाकर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी। आप लोग लकी हो कि इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के बारे में सोचा। बहुत से लोग ग्रेजुएशन में जाकर बात समझ पाते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्या, कौन सा एग्जाम देना है। आप लोग क्या 10, 12, 13 साल के बच्चे इतनी छोटी सी एज में अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी के सभी जिन्होंने एग्जाम दिया है, यू आर ऑलरेडी अ विनर, ऑलराइट। और मेरे वो बच्चे जो मुझसे पढ़ चुके हैं, तो भाई मैं मिलूंगा आप लोगों से किसी और क्लास में, किसी और जरिए से। नहीं रहे अगर क्लासेस में तो भाई जिंदा रहे तो कभी ना कभी तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोग अगर कभी भी मुझे मिलते हैं, कभी मुझे देखते हैं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। आप आए, मेरे पास बैठे, बातचीत करें। नमस्ते।